कल और परसों हमने चर्चा किया था। कल के श्लोक में हमने देखा था कि जिसमें वो कह रही हैं कि माया जवनिका छन्नम अज्ञात अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूर्दिशा नटो नाट्य धरो यथा। कि सीमित इंद्रियां ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान नहीं पाता। तो फिर उनको कौन पहचान पाता है? तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम। तो ऐसे लोग जो परमहंस लोग हैं, मुनि नाम जो मुनि हैं, परमहंस हैं, अमलात्मनाम हैं, भक्ति योग विधानार्थम, है ना। तो जो इस पद्धति में लगे हुए हैं वो लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो परमहंस कौन होते हैं? परमहंस, हंस परमहंस। हंस का क्या मतलब है? एक पक्षी होता है हंस। हंस जो है वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। मतलब हंस में और बत्तख में यही अंतर है। बत्तख जो है वो सब पी जाता है, हंस क्या करता है? पहले अलग अलग करता है ना। इसलिए हंस है। एक कहावत भी है, हंस श्वेता बका श्वेता कह भेदा हंस बकियो नेर क्षीर विवेके हंसो हंसा बको बका। कि हंस भी श्वेत है और बकह भी श्वेत है। तो दोनों में अंतर क्या है? निर्क्षीर विवेक है। निर मतलब पानी, क्षीर मतलब दूध। इसका विवेक करने की शक्ति किसमें है? हंस में है, बत्तख में नहीं है। उसी प्रकार से जो परमहंस हैं वह सही और गलत की पहचान कर सकते हैं। तो इस दुनिया में सही चीज़ भी होती है और गलत चीज़ भी होती है। तो बत्तख मानसिकता के जो लोग हैं वो सब गटक जाते हैं, है ना। उनके लिए क्या है? क्या फ़र्क पड़ता है, की फ़र्क पैदा है, से बोलते हैं ना। ये सब ठीक है, जो हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा है। हम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, है ना। तो ऐसे जो है वो आलसी लोगों के लिए निकम्मा, ऐसे लोग निकम्मा बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें गलत होती हैं और कुछ चीज़ें सही होती हैं। सारी चीज़ें सही नहीं और सारी चीज़ें गलत नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है? तो इसके लिए गुरु साधु शास्त्र, तो कहते हैं GSS, गुरु के माध्यम से, साधु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। कई बार दिखने में जो चीज़ सही लगती है वो गलत हो जाती है, और कई बार दिखने में जो गलत लगता है वो सही हो जाता है ना। तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों ने गलत को सही बना के बैठे हुए हैं, है ना। कई ऐसे ऐसे लोगों की उपासना कर रहे हैं जिसका कोई तुक नहीं है ना। जैसे साईं बाबा को भगवान बना दिया है कि नहीं। साईं को भगवान बनाने के लिए एक तरफ राम रख दिया, एक तरफ ओम रख दिया, ताकि बैलेंस हो जाए, उठ जाए साईं बाबा ओम साईं राम ऐसे लिख देते हैं, उनको अपलिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो लोग उनकी उपासना करते हैं, साईं बाबा की उपासना करते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से, जिसका कोई शास्त्रों में अनुमोदन नहीं है। वैसे ही आजकल सद्गुरु भी बहुत चले हुए हैं, जग्गी, है ना।
तो वो भी इस प्रकार से क्लेम, दिखने में लगते हैं कि वह शिव के भक्त हैं, लेकिन उनसे किसी ने पूछा होगा तो मैंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ा है, और अपने आप को बहुत बड़ा, शिवरात्रि के दिन आप देखेंगे बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं, वो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं, लेकिन वो शिव के भक्त कह रहे ये शिवा वो शिवा नहीं है, ये कुछ और है, ये वननेस है, ये वैक्यूम है, पता नहीं क्या। तो वर्ड जगलरी कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है, रसास्वादन हो रहा है और उसमें फंस रहे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। किस दुनिया में चीटेड होना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे चीटर्स की कमी नहीं है, बहुत सारे चीटर्स हमें मिल जाते हैं। तो इसलिए क्या सही है और क्या गलत है कौन बताएगा, ये शास्त्र बताते हैं। इसलिए शास्त्र अध्ययन बहुत आवश्यक है। शास्त्रों का हम अध्ययन करते हैं तो सही और गलत की पहचान होती है, और प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में जब शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमें भगवद गीता दिया, उसका नाम क्या रखा, भगवद गीता यथारूप। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो आपसे कहते होंगे लोग, हमारे पास भी गीता है, यथार्थ गीता है यथारूप से उन्होंने यथार्थ गीता भी एक निकाल दिया है, लेकिन वो यथार्थ गीता पढ़ो और ये है ना। तो यथार्थ गीता क्या है, उसमें भी वह पता नहीं किसको भगवान बना रहे हैं ना, वो कबीर जी को भगवान बना रहे हैं यथार्थ गीता वाले। कहते संत कबीर थे, वो कौन थे, वो साक्षात भगवान थे। तो अपने सहूलियत के हिसाब से, अपनी कपोल कल्पना के अनुसार, अपनी मानसिकता के अनुसार लोग किसी किसी को भगवान बना देते हैं। तो सही और गलत की पहचान हमें शास्त्र से और गुरु से। गुरु कौन होता है, किसे गुरु कहते हैं, गुरु के क्या मुख्य रूप से क्या लक्षण है, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम, ये प्रमुख लक्षण से। तो बहुत सारे गुण हैं गुरु के, लेकिन दो प्रमुख गुण बताए गए हैं, क्या, श्रोत्रियम और ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम शब्द जो है वो श्रुति शब्द से आया है। श्रुति का मतलब क्या है कि जो हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, इसको वो अच्छे से जानते हैं, इसका जो मर्म है, इसका जो निष्कर्ष है, इसका जो कंक्लूजन है, उसको वो समझते हैं। कृष्ण तत्ववेत्ता है ना। तो पूरे शास्त्रों का, उपनिषदों का जो निचोड़ है वो क्या है, वेदेश्च सर्वे हमें विद्या। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तब समझना चाहिए कि उसके पूरे शास्त्रों का जो अध्ययन है वो सफल है। अगर सब कुछ पढ़ने के बाद वो किसी निष्कर्ष पे ही नहीं आ रहा है, वो लड्डू की तरह, जलेबी की तरह घूम रहा है, तो फिर उसका शास्त्र के अध्ययन का कोई लाभ नहीं है। कई लोग घंटों घंटों बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन निष्कर्ष तक नहीं समझ में आता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए बहुत सारे ऐसे शास्त्री लोग आए ना। सभी शास्त्रियों से चर्चा करने के बाद उन्होंने पूछा कि बतलाइए भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा भगवान वो है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, भगवान का कोई व्याख्यान नहीं होता है, भगवान जो है वो कोई गुण नहीं है उनके अंदर तो ऐसे ऐसे वो अचिंत्य हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर ठीक है। फिर उन्होंने एक छोटे से गुरुकुल के बच्चे को बुलाया, उनसे पूछा बतलाओ भगवान कौन है। तो उस बच्चे ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान श्री कृष्ण है। तो प्रभुपाद जी ने कहा
कि आपके इतने सालों के अध्ययन करने का क्या लाभ जब आप इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि भगवान कौन है। लेकिन यह बच्चा देखो, भक्तों के संग में, भक्तों की कृपा से इसको समझ में आ गया कि भगवान कौन है, ये स्पष्ट है, तो इसलिए इसका जीवन सफल है और आपका जीवन असफल है और इसको प्रसाद दिया है कि। तो सब कुछ करने के बाद अगर इस निष्कर्ष पर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल माना जाता है। जीवन में हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन वह सब करने के बाद अगर भगवान के प्रति हमारा आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न नहीं हुई, तो फिर वो सब कुछ क्या है, श्रम एव ही केवलम ना। देखते दुनिया में लोग कितना मेहनत करते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, काम करो बस काम करो, जग में रहकर नाम करो, सब खूब काम कराते हैं। और कुछ लोग तो कुछ काम नहीं करते, निकम्मे निठल्ले बैठे रहते हैं। अभी हम नाभा जेल में गए थे तो वहाँ के जेलर से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना क्राइम बढ़ रहा है। बोले कि सब कुछ फ्री कर दिया है पंजाब में, पानी फ्री, बिजली फ्री, अनाज फ्री, सब कुछ फ्री, और सारा यूथ क्या है, वो भी फ्री यूथ के पास करने के लिए कुछ नहीं है। पहले वो खेतों में जाते थे, काम करते थे, तो उनका शरीर हट्टा कट्टा मजबूत रहता था, मन जो है वो लगा रहता था। अभी जो है उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो खाली दिमाग किसका घर है, शैतान का घर। और एक तो शैतान बैठा है, उसके साथ साथ वो नशा करते हैं। खाली दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है या नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा आती है, नेगेटिव है ना। तो उसमें वो नशा करते हैं, नशा करके सब कुछ वो क्राइम करते हैं। ज़्यादातर क्राइम नशे के कारण करते हैं, एडिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन है इधर। तो इसलिए इंगेजमेंट्स ना होने के कारण व्यक्ति ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है ना। इसलिए इंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहावत भी अच्छा है, बेगारी और बेरोजगारी दोनों में क्या अच्छी चीज़ है। मान लो आपको बिठा के कोई खिला रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है, या फिर आपको काम दे रहा है लेकिन कुछ पैसे नहीं दे रहा है। आपको एंगेजमेंट दे रहा है लेकिन कुछ पैसा नहीं देता है, एंगेजमेंट देता है, वो अच्छा है, या फिर आपको खाली बिठा के खिला रहा है, कौन सा अच्छा है? एंगेजमेंट। कितने लोग ऐसा चाहोगे, एंगेजमेंट वाला? हाँ, दोनों में से एक चीज चूज करना है। क्या आपको कोई काम धाम नहीं करना, आपके अकाउंट में हम 10,000 रुपये डाल देंगे, कोई काम नहीं करना है, वो अच्छा है? या आपको कोई पैसा हम नहीं देंगे लेकिन आपसे खूब काम कराएंगे? दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना है, कौन सा चूज करोगे? हाँ, पहला, पैसे आते रहे। हाँ, कोई काम नहीं करना। अच्छा, जो कुछ भी, हाँ, फिजिकल वर्क प्रोडक्टिव करा रहा है, डिस्ट्रैक्टिव नहीं कि वो स्मगलिंग करके आओ, ड्रग्स लेके आओ, वो काम नहीं करा रहे। कुछ समाज सेवा ही करा रहे हैं, या कुछ इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें करा रहे हैं, घास कटवा रहे हैं, फूल लगवा रहे हैं, कुकिंग करवा रहे हैं, क्लीनिंग करवा रहे हैं। तो ये सही है या गलत है? ये सही है। लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं देते हैं,
हाँ हाँ, खाने पीने का मिलेगा, खिलाएंगे पिलाएंगे सुलाएंगे सब कुछ देंगे, लेकिन पैसा नहीं देंगे, पेमेंट नहीं होगा। वो अच्छा है या फिर बिठा के 10,000 20,000 अकाउंट में डालते रहेंगे, वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है? सेकंड? पहले वाला कितने लोग कहते? पहले वाला इसमें खूब एंगेजमेंट है लेकिन पेमेंट नहीं है, सभी कहते हैं। चलो समझ गए पॉइंट को। ये इम्पोर्टेंट है ना। इंद्रियों को जब तक आप सेवा नहीं दोगे तो इंद्रियां आपको ही खा जाएगी। है ना। जैसे एक स्टोरी भी है ना कि एक व्यक्ति के पास एक जिन था। जिन ने कहा बताओ क्या करना है। उसने बोला कि मेरे लिए घर बना दो। उसने घर बना दिया। फिर बोला कि और क्या करना है, तो यहाँ पे ये कर दो वो कर दो। जो जो बोलता था फटफट करता जाता था। अगर वो काम नहीं देगा तो फिर वो उसको खा जाएगा। ये इसका कंडीशन था। वो परेशान हो गया, वो दिए जा रहा है, वो किए जा रहा है, वो दिए जा रहा है, किए जा रहा है। फिर उसने कहा कि क्या करें। फिर बोला कि एक पोल गाड़ो, यहाँ पे पोल के ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ। कब तक? जब तक मैं नहीं बोलूँ। वो यही करता रहा, ऊपर नीचे। तो फिर वो शांत हो गया। उसी प्रकार से एक जिन है हमारे साथ। कौन सा? मन। वो भी हमें खा जाएगा अगर उसको एंगेजमेंट नहीं दिया। इसलिए कुछ ऐसा दे दो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कुछ तो करो, है कि नहीं। तो इसलिए एंगेजमेंट जो है इसमें आवश्यक है। तो परमहंसा नाम, तो ऐसे जो लोग हैं सही और गलत की पहचान करते हैं और गलत चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं और सही चीज़ों में अपने आप को इंगेज करते हैं। तो इसके लिए सुपरविजन की भी ज़रूरत है। अपने आप से हम कई बार सही गलत की पहचान नहीं कर पाते, क्योंकि मानसिक धरातल पर रहते हैं और इमोशनल लेवल पे डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं। जो मन को अच्छा लगता है वही सही है, जो मन को बुरा लगता है वो गलत है। तो इस प्रकार से इमोशनल प्लेटफॉर्म पे डिसीजन मेकिंग होती है। तो इसलिए कहा गया है कि एंगेजमेंट भी चाहिए तो फिर उसके लिए सुपरविजन चाहिए। सुपरविजन के अंदर एंगेजमेंट वो ज़्यादा अच्छा है ना। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्र। तो साधुओं के संगत में रहकर गुरु के निर्देशन में रहते हुए भगवान की सेवा करना, ये सबसे टॉप मोस्ट माना गया है, ये सबसे अच्छा माना गया है। तो परमहंस की ये पहचान। फिर मुनि नाम, अमलात्म नाम। मुनि नाम का क्या मतलब है? मुनि, मुनि का शब्द मौन शब्द से है, मुनि। कल भी हमने इस पे चर्चा किया था। मुनि कम बोलता है ना। कम बोलने से भी हमारी एनर्जी सुरक्षित रहती है। आप कुंभ के मेले में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई ऐसे मौनी लोग मिलेंगे। कितने दिन से मुंह नहीं खोला इन्होंने? 40 साल से मुंह नहीं खोला है। ऐसे लोग भी हैं जो 40 साल से कुछ बोला ही नहीं। तो कुछ उनको कम्युनिकेट करना है तो कैसे करते हैं? वो लिख करके, वो पर्चा में लिखते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो ना बोलने पे भी वो शक्ति अर्जित कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी शक्ति क्षीण होती है, बाहर जाती है ना। जैसे अब पानी बूंद बूंद भरता रहेगा तो फिर वो
शक्ति इकट्ठा होता है। उसी प्रकार से अगर आप कुछ बोलोगे नहीं, एक दिन आप कुछ मत बोलो, फिर अपने आप देखोगे आपके अंदर एक शक्ति है। किसी ने प्रैक्टिस किया है मौन व्रत का? हाँ, आपने किया है? कैसा लगा आपको? फिर अगले दिन बहुत बोला या फिर कम कम बोलते हैं? रोज 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, 4 घंटा मौन रखते हो, इसलिए देखो माता जी शांत है बिल्कुल। है? तो चुप रहना भगवान भी गीता में कहते हैं कि मैं क्या हूँ, जो सीक्रेट्स को प्रिजर्व करने वालों में मैं कौन हूँ? मैं मौन हूँ। तो मौन रहना भी बहुत बड़ी कला है। जब आवश्यकता पड़े तो बोलो। जैसे जीसस क्राइस्ट ने भी अपने डिसाइपल्स को बोला कि जाओ प्रचार करो, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तब बोलना। जनरली प्रचार का मतलब हम क्या समझते हैं? बोलना। प्रीचर को बोलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जब हम बोलते हैं उसका केवल 5% प्रभाव पड़ता है, और जो हम करते हैं उसका 95% प्रभाव पड़ता है। तो कम बोल करके ज़्यादा प्रभाव होता है। कम बोलने वाला व्यक्ति जब वो कुछ बोलता है तो उसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है, और जो दिन भर बोलता रहता है उसके बात की कोई वैल्यू नहीं रहती है, तो ऐसे बक 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 करता रहता है कि नहीं? तो इसीलिए वी शुड टॉक लेस। प्रभुपाद जी ने बोला है, या भक्ति नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहा है कि प्रजल्पा 6 चीज़ें हैं जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को खराब करती है, विनश्यति। उसमें एक चीज़ क्या है? प्रजल्पा। प्रजल्पा का क्या मतलब है? अननेसेसरी टॉक। कुछ लोग हैं जो प्रजल्पा करते नहीं, लेकिन प्रजल्पा सुनने में उनको अच्छा लगता है, एकदम आनंद रसास्वादन लेते रहेंगे। हम देखेंगे 4-5 लोग बैठे हैं, एक व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, खाली सुनता रहता है। अच्छा, आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो, आप भी कुछ बोलो, और रस की अनुभूति करता है। तो प्रजल्पा को क्या कर रहा है? वो बढ़ा रहा है या कम कर रहा है ना? जब बोल रहा है उसको तो अच्छा लग रहा है ना, कोई सुनने वाला है। अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो बोलने वाला भी नहीं होगा। लोग तभी बोलते हैं जब कोई सुनता है ना? तो कुछ लोग कहते हैं प्रभु हम तो प्रजल्पा करते नहीं, हम करवाते हैं क्योंकि हम सुनते हैं, है ना? तो सिर्फ बोलना ही नहीं है, बल्कि सुनना भी नहीं है प्रजल्पा। प्रजल्पा लोगों के बीच, आजकल तो लोग इकट्ठे बैठते नहीं हैं, पहले इकट्ठे बैठते थे और सब तरह तरह की बातें करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं रही, क्योंकि प्रजल्पा मशीन हमारे पास आ चुका है। क्या है? स्मार्टफोन्स। वो प्रजल्पा मशीन है, उसमें कितनी प्रजल्पा होती है, तरह तरह की प्रजल्पा होती है। जिसको जो मन में आ रहा है वो शूट कर रहा है। जहाँ भी गया, आई एम इन वृंदावन, आई एम इन मनाली, आई एम इन, जो जहाँ पर है अपना अपना, कोई छत से छलांग लगा रहा है, उसकी वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उनको इतना ज़्यादा वो पोस्ट कर रहे हैं, और देखने वालों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोस्ट पे भी हम देखते हैं मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। कंटेंट क्या है? कुछ नहीं। व्यूज़ क्या है? मिलियंस।
भागवतम क्लास का व्यूज देखो, 100, 125, 150। अच्छे से क्लास में भी देखेंगे तो मुश्किल से 250, 200, 300, 1000। लेकिन ऐसे चीजें जिसका कोई तुक नहीं है, बिना सर पैर की चीजें हैं, उसमें आप देखो मिलियंस व्यूज, और अपने आप को वो देवता समझ रहे हैं कि मेरे कितने व्यूज हैं देखो, खूब पैसे कमा रहे हैं उससे। तो ऐसे लोगों को किसने सर पे चढ़ा दिया? ऐसे मूर्खों को किसने सर पे चढ़ा दिया? मूर्ख लोगों ने, प्रभुपाद जी उदाहरण देते ना, गधे मिल करके गधे को राजा बना देता है। तो वही हाल है आज के समाज का। ऐसे ऊट-पटांग लोगों को अपने सर पे चढ़ा रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। और लोग उनसे इंस्पिरेशन, मेरा भी एक दिन मिलियंस ऑफ व्यूज आएगा, कैसे? ये करके, वो भी पूरा देखिए यूथ खास करके इन चक्रों में फंसा हुआ है, अननेसेसरी चीजों में। तो मुनि का मतलब क्या? जैसे डिस्कशन में भाग नहीं लेता है, ना उसको प्रोपागेट करता है, ना उसको एनकरेज करता है, ना इनिशिएट करेगा, ना प्रोपागेट करेगा, बल्कि टर्मिनेट करता है ना? पता है ना, इनिशिएटर, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। तो टर्मिनेट करेगा मतलब उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तभी वो मुनि है। खाली चुप रहने का मुनि नहीं है। और जब आवश्यकता पड़े तभी बोले। जहाँ पर प्रचार का मौका है तो वहाँ पर चुप नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर बोलने की आवश्यकता है, जहाँ पर भगवान के विषय में बोलना है, तो वहाँ पर चुप नहीं रहना है, वहाँ पर वी शुड स्पीक। वो जरूरी है बोलना। तो इस प्रकार से जो मुनि नाम है और अमलात्म नाम, अमलात्म नाम का शब्दार्थ दिया है आत्मा तथा पदार्थ में अंतर करने में सक्षम मन वाले। कि आत्मा स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म, अध्यात्म और भौतिकतावाद में। तो कोई भी चीज़ आध्यात्म कब बनती है, आध्यात्मिक कब होती है? जब उसको कृष्ण से जोड़ा जाता है तो अध्यात्म बन जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा पाश्चराइजेशन, है ना, दूध को हम पाश्चराइज करते हैं। उसी प्रकार से चीज़ों को हम कृष्णाइजेशन करते हैं, बोलते कृष्णाइजेशन। कृष्णाइजेशन का क्या मतलब? कि जब उसको भगवान से हम जोड़ देते हैं तो कृष्णाइजेशन हो जाता है। जो चीज़ भगवान से नहीं जुड़ती है वो मटेरियल रह जाती है, वो भौतिक रह जाती है। तो जिस मात्रा में हम कृष्णाइज्ड होते हैं उस मात्रा में हम कृष्णाइजेशन कर पाते हैं। जिस मात्रा में कॉन्शसनेस कृष्ण कॉन्शसनेस हो चुकी है उस मात्रा में हम चीज़ों को कृष्णाइजेशन कर पाते हैं। अगर कृष्ण अनकॉन्शस हैं तो मटेरियलाइजेशन हो जाता है। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है? कृष्णा कॉन्शसनेस का। तो एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है और हर एक चीज़ को मटेरियलाइज कर देगा, और एक स्पिरिचुअलिस्ट है और हर एक चीज़ को स्पिरिचुअलाइज कर देगा। जैसे प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने हर एक चीज़ को स्पिरिचुअलाइज कर दिया।
फ्लाइट पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, लोगों की तमन्ना होती है हम भी विदेश जाएं, हमारा वीज़ा भी लगे कहाँ का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, और वहाँ जा कर के हम खूब पैसे कमाएं। लेकिन प्रभुपाद जी ने भी फ्लाइट यूज़ किया, लेकिन किस लिए फ्लाइट यूज़ किया? प्रचार करने के लिए। पूरे विश्व का उन्होंने 14 बारी भ्रमण किया फ्लाइट में, लेकिन प्रीचिंग पर्पस के लिए। किसी ने पूछा प्रभुपाद व्हाई यू ट्रेवल सो मच, आप इतनी ट्रैवलिंग क्यों करते हो? प्रभुपाद जी ने क्या बोला? आपके ट्रैवल को बंद करने के लिए। कौन सा ट्रैवल? जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसमें जो आप भ्रमण कर रहे हैं, उस भ्रमण को समाप्त करने के लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो फ्लाइट का यूज़ किया, और भी जितने भी लेटेस्ट चीज़ें थीं उस समय की, सबको उन्होंने भगवान की सेवा में लगाया, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के जितने भी लेक्चर्स हैं सब रिकॉर्डेड है। डे 1 से लेकर के लास्ट तक जो भी उन्होंने शब्द बोले हैं, चाहे लेक्चर्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे कन्वर्सेशन हो, एवरीथिंग उन्होंने रिकॉर्ड करवाया। और उसका लाभ क्या हुआ कि आज भी हम प्रभुपाद जी के कथा का श्रवण कर सकते हैं, उनकी वाणी का संग कर सकते हैं। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। एक शुद्ध भक्त के शब्दों का श्रवण हम अभी भी कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है ना, और उसी टेक्नोलॉजी के लोग मिसयूज़ भी करते हैं, है ना। भौतिक फिल्में, गाने बना करके, रेडियो बना करके, और अपने मन को दूषित करते हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट में दोष नहीं है, किसी वस्तु में दोष नहीं है। दोष किस में है? उसका यूटिलाइजेशन में, कि किस प्रकार से उसका यूटिलाइज किया जा रहा है। मोबाइल में दोष नहीं है, लेकिन मोबाइल का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक चीज़ यूसेज पे है। शरीर में दोष नहीं है, शरीर का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उस शरीर को मात्र इंद्र तृप्ति के लिए और भौतिक कार्यों के लिए लगाया जा रहा है तो उसका मिसयूज़ है, और उसी को भगवान की सेवा के लिए लगाया जा रहा है तो उसका सही यूज़ है। तो उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए आपको चंदन की लकड़ी प्राप्त हो गई है, और उस चंदन की लकड़ी से आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करके हाथ सेक रहे हैं। बहुत ठंड हो गई है, अब हम जला रहे हैं क्या करने के लिए? हाथ सेक रहे हैं, उसमें आलू पका रहे हैं। कौन सी लकड़ी से? चंदन की लकड़ी से। तो ऐसा व्यक्ति समझदार है या मूर्ख है? मूर्ख है। उसी प्रकार से जिसको मनुष्य देह प्राप्त हो गया है, वही भारतवर्ष का मनुष्य देह है, और उसमें वह भगवान की भक्ति ना करके इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगा हुआ है, अपना समय को वेस्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि चंदन की लकड़ी को जलावन की तरह, फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को मनुष्य देह प्राप्त हुआ हो, कहाँ पर? भारत भूमि में। क्योंकि भारत भूमि में भगवान की भक्ति करना बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है। इसको पुण्य भूमि भी कहा गया है। तो इस भूमि में मनुष्य देह प्राप्त करके, और खास करके युवा
पुरुष देह प्राप्त करके अगर कोई भक्त नहीं बना तो अपना जीवन वो बर्बाद कर रहा है। एक सन्यासी थे महानिधि महाराज इस्कॉन में पहले, वो कहा करते थे कि भारतवर्ष में जिसको भी देह मिला है सबको सन्यास लेना चाहिए, सबको, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। सन्यास का मतलब बाह्य सन्यास नहीं है, डंडा, ऐसा नहीं समझना सन्यास केवल डंडा। सन्यास का मतलब क्या है कि सब कुछ भगवान को अर्पित करना, उसको सन्यास कहते हैं। एक बार रामानुजाचार्य जी के कुछ शिष्य थे, उनके सन्यासी डिसाइपल्स भी थे और उनके गृहस्थ डिसाइपल्स भी थे। तो जो सन्यासी डिसाइपल्स थे उनको थोड़ा एक सुप्रिटी की भावना थी कि हम सन्यासी हैं ना। तो उन्होंने एक दिन क्या किया रामानुजाचार्य जी ने कि जहाँ पर उन लोगों ने कपड़े सुखाए थे वो सारे कपड़ों को मिक्स कर दिया। किसी की धोती उधर रख दी, किसी का कॉपिन उधर रख दिया, किसी का कुर्ता उधर रख दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स कर दिया तो बाद में आकर के उन्होंने क्या देखा कि सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मेरी धोती यहाँ पे थी, मेरा कुर्ता यहाँ पे था, मेरा ये था, सारे आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। और फिर उनको भेजा कि जाओ वो जो मेरा गृहस्थ शिष्य है धनुर्दास, उसके घर में जाओ और वहाँ पर जो सोना है वो चुरा करके लाओ, ऐसा उनको निर्देश दिया। तो उनके घर पे गए और उनके घर पे धनुर्दास की जो भार्या थी वो सोई हुई थी। तो इनके शिष्य ने एक एक करके सारा उनके ज्वेलरीज है वो निकालने लगे। फिर वो पलट गई। तो जैसे वो पलटी वो भाग गए वहाँ से। तो फिर आकर के उन्होंने पूछा कि कितना लाए, आधा ही लाए, बाकी बोले वो तो उलट गए। बोले जाओ फिर से जाओ दोबारा। तो दोबारा जब गए तो हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो उसको उन्होंने सुना। तो जो वाइफ थी, माता जी थी, वो क्या बोल रही है कि उन शिष्यों ने तो आधा पार्ट का ज्वेलरी ले लिया, मुझे पूरा देना था, मैं सेकंड पार्ट पलटी तब तक वो भाग गए। तो किस लिए उन्होंने करवट लिया था? इस तरफ का जो ज्वेलरी था वो भी ले जाओ। फिर रामानुजाचार्य जी ने क्या बोला कि तुम धोती कुर्ते के लिए लड़ाई करते हो, ये देखो अपना जितना भी सोने जवाहरात है सब कुछ दे रहे हैं। तो असली सन्यासी कौन है? कि जिसने डंडा धारण किया है या जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित किया है। ये वास्तविक मतलब है सन्यास का। मनसा वाचा कर्मणा प्राणे अर्थे धिया वाचा। अपना प्राण, अपना अर्थ, अपना धन, धिया अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, सब कुछ भगवान की सेवा में जो अर्पित करता है वही सन्यासी है। और इसमें शारीरिक अवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ऑफ कोर्स जो पुरुष देह में है उनके लिए ये थोड़ा सरल होता है, क्योंकि इसमें कुंती महारानी भी कह कथम पश्येम ही स्त्रिया, कि स्त्रियों के लिए थोड़ा मुश्किल है। ये स्वाभाविक एक आसक्ति होती है। स्वाभाविक वैराग्य पुरुष देह पे होता है,
और स्वाभाविक आसक्ति स्त्री देह में होता है। लेकिन कई बार उल्टा भी देखा जाता है कि पुरुष देह वाले ज़्यादा आसक्त हैं और स्त्री देह वाले ज़्यादा वैरागी हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो कोई भी सन्यासी हो सकता है। विशेष करके जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया है उनके लिए सन्यास। किसके लिए सन्यास? भगवान की सेवा करने के लिए सन्यास। ऐसा नहीं किसी ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया बोला ये तो सन्यास ले लिया है, इन्होंने सन्यास ले लिया, टेस्ट मैच से सन्यास ले लिया, T20 से सन्यास ले लिया है। ये सन्यास नहीं होता है। धन्य देश जहाँ वह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत से बाकी, सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपुनीत, यही रघुवीर परायण यही कृपद विनीत। मतलब बता दीजिए। वह देश धन्य है जहाँ पर गंगा जी बहती है। धन्य देश जहाँ वह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहाँ पर गंगा जी बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत का पालन करती है। सो धन धन्य प्रथम गति है, वह धन धन्य है, उसकी प्रथम गति है जो पूरे कार्यों में व्यय होता है। वह मति धन्य है जो सुख कार्यों में व्यय होती है। सो धन धन्य प्रथम गति जाती, धन्य पुण्य रति मति सोई पाती। वही मति धन्य है जो पूरे कार्यों में व्यय होती है। सो कुल धन्य उमासुन, हे पार्वती, पार्वती जी शंकर जी कहते हैं पार्वती, हे पार्वती सुनो, वह कुल धन्य है जिसमें भगवान का कोई एक खत उत्पन्न होता है। अरे पूरे कुल का उद्धार करते। तो लोग अपने बच्चों के नाम रख तो देते हैं कुलदीप। इन कुलदीप जी क्या कर रहे हैं? वो शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, कनाडा घूम रहे हैं। तो ये कैसे कुलदीप है? ये तो कुल ध्वंस उसका नाम रखना चाहिए। तो ऊपर सब वेट कर रहे हैं कि ये कुलदीप कुछ करेगा। इन कुलदीप कर क्या रहा है ना? अपना विनाश कर रहा है और उनका भी सारी उम्मीदें पे उसने शराब फेर दिया। जो भी उम्मीद लगा के बैठा था कि अब तक कोई आया, कुलदीप कुछ करो, वो कुलदीप क्या कर रहा है? शराब लुटा रहा है। कोई फायदा नहीं उसका, है ना? इसलिए भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि जिसका भारत भूमि में चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए आदेश दिया है। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने हमें यह निर्देश दिया कि हमारी डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जन्म को सार्थक करें। जन्म की सार्थकता कब होती है? जब कोई भगवान का भक्त बनता है। कृष्ण भक्त बन के ही जन्म की सार्थकता होती है। और करा परोपकार, तो वास्तविक परोपकार क्या है? दूसरों को भगवान से जोड़ना, परोपकार, ये सबसे बड़ा उपकार है। तो इसलिए इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन दिया है। इस्कॉन का भी ये डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इसमें आएगा उसके ये दो कार्य करना है। जन्म सार्थक करी, वो कैसे करता है? अपनी साधना करके, अपनी साधना करके, अध्ययन करके, ABCD को फॉलो करके। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। हाँ,
डांस, डीटीज, अर्चा विग्रह की सेवा करके, खूब नृत्य करके, डांस करके और प्रसाद खा के। तो इससे हमारा जन्म सार्थक करी, इससे हम शुद्ध होते हैं, भगवान की तरफ हम अपने आप को जोड़ते हैं। और करा परोपकार, ये पार्ट भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। प्रचार करना, प्रीच करना, लोगों को भगवान से जोड़ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, संकीर्तन करना, प्रसाद का वितरण करना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। तो इसलिए इस श्लोक में परमहंस मुनिनाम अमलात्मनाम के विषय में बतलाया गया है। कुंती महारानी अपने आप को बहुत ही विनम्रता के साथ प्रस्तुत कर रही हैं कि जो कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन भी किए और भगवान कृष्ण को जान भी रहे कि साक्षात भगवान है। हो सकता है कि कई मुनि नाम और अमलात्म नाम नहीं समझ पाए, लेकिन कुंती महारानी समझ चुकी है। लेकिन फिर भी वो कह रही हैं क्या, हम तो कभी नहीं समझ सकते। तो ये उन्नति का लक्षण है। जिसको जितना मिलता है साक्षात्कार, उतना वो अपने आप को विनम्रता की स्थिति में रखता है। ऐसा नहीं कहता आज श्याम श्याम, आज रात श्याम सपने में आए। उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटता कि रात श्याम सपने में आए, साथ में राधा रानी थी और मुझे बुला रही थी कि आ जाओ हमारे साथ भी थोड़ा डांस करो, हमारे लिए पान लेके आओ, हम पान खाना चाहते हैं, गोपी ड्रेस में आओ। तो लोग प्रदर्शन करते हैं किस चीज़ का, अपने कपोल कल्पना का प्रदर्शन। तो इसलिए प्रभुपाद जी इन चीज़ों से बहुत प्रोटेक्ट करके हमें रखा है। ऐसे भाव को जो पब्लिक में प्रस्तुतिकरण करते हैं चीप एडोरेशन के लिए, चीप अट्रैक्शन के लिए, तो उसको सहजिया कहा जाता है। सहजिया के भाव पब्लिक में ही प्रकट होता है। और देखिए जहाँ पब्लिक बढ़ेगी उनका भाव भी बढ़ेगा, उनके आंसू भी बढ़ेंगे और सब कुछ ऐसा लगेगा कि हमारे बीच में धाम से कोई गोपी आई हुई है। लेकिन जो भगवान के वास्तविक रूप से भक्त हैं, पब्लिक में अपने आप को कभी रिवील नहीं करते, छुपाते हैं। तो अपने अनुभूतियों को, अपने साक्षात्कार को हमें रिवील नहीं करना चाहिए। ये भी शास्त्र का एक मति है। You don't reveal your realizations। उसको हमें, हमारा ट्रेजर है, उसको छुपा के रखना है। रिवील आप करोगे फिर नहीं आएगा, फिर नहीं होगा। पब्लिक डिस्पोजिशन के लिए नहीं है। हमारे जितने भी गोस्वामीगण हैं सब एक से बढ़कर एक भक्त हैं, परमहंस हैं, मंजरियाँ हैं। इन कभी भी उन्होंने पब्लिक डिस्प्ले नहीं किया। प्रभुपाद जी भी इतने उन्नत साधु हैं, संत हैं, भगवान के परम निकट पार्षद हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने पब्लिक डिस्प्ले नहीं किया। अभी भी हमारे वर्तमान आचार्यों कई ऐसे डिवोटीज हैं जो इतने साक्षात्कार होते हैं लेकिन पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते। उसको छुपा के रखना चाहिए। तो कुंती महारानी इतनी बड़ी भक्त है लेकिन वो पब्लिक डिस्प्ले नहीं कर रही है, विनम्रता। तो जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रकृति करेगा उसके अंदर दैन्यता आएगी, विनम्रता आएगी। तो ये विनम्रता का लक्षण है। कह रही मैं तो स्त्री हूँ, मैं कैसे भगवान आपके
दर्शन कर सकती हूँ, अपने लिमिटेशंस को दिखला रही है। तो इसमें प्रभुपाद जी लास्ट में परपट में बतला रहे हैं कि किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती हैं। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। हम देखते हैं कि अभी हम क्लास करो, सत्संग करो, माताओं की संख्या ज़्यादा होती है और प्रभु की संख्या कम होती है। जो मेल बॉडी में है उनकी संख्या कम होती है। क्या कारण है ऐसा? क्यों माता जी? कहीं भी आप गिरजाघर में भी जाओ, वहाँ भी आप देखेंगे कि लेडीज़ ज़्यादा होती है। मंदिर में भी हम देखते हैं शाम के टाइम की जो आरती होती है उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम 70-80% जो है माता जी लोग होगी। घर में भी जो धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं इससे माता जी लोग ज़्यादा एक्टिव होती हैं। कोई भी फंक्शन है, फेस्टिवल है, धार्मिक चीज़ें हैं, दे आर मोर। और जो प्रभु लोग हैं वो प्रभु बन के बैठे हुए हैं, है कि नहीं? प्रभु भाव जो है वो ज़्यादा है। और बचपन से हमें ट्रेनिंग दी जाती है लड़कों को कि मेरा राजा बेटा, मेरा बेटा कैसा है? राजा है, और ये क्या करेगा? दुनिया पे राज करेगा। अब सारे राजा इकट्ठे हो जाते हैं, है कि सारे इतने सारे राजा इकट्ठा हो गए और सब कह रहे तुम्हें राजा बेटा तो मैं था। बोलता नहीं, राजा बेटा तो मैं था, तो मेरे घर में तो मुझे बताया गया मैं राजा बेटा। फिर नहीं, मेरे घर में मुझे बताया गया मैं राजा बेटा। इतने सारे राजा बेटा, तो कौन बनेगा राजा? तो ये समस्या है भारत देश में। लड़कों को कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा दिया जाता है, ये गलत है ना? गलत ट्रेनिंग है। वो खाएगा भी तो अपना प्लेट नहीं साफ करेगा। कौन प्लेट साफ करेगी? मम्मी है, सिस्टर है। वो लोग किस लिए है? किस लिए वो लोग? प्लेट साफ करने के लिए, कुकिंग करने के लिए। स्कूल से बच्चे आते हैं, अपना मोजा इधर फेंकते हैं, बस्ता उधर फेंकते हैं, कपड़ा उधर फेंकते हैं। जो लड़का है, हाँ? मैंने तो नहीं देखा अभी, कलयुग बढ़ रहा है। मैं क्या तू सामने मम्मी आप बताइए कैसे? आप पे आ गई ना, आप बताइए, समझ रहे हैं? तो ये लड़कों को गलत, माता लोग ही लड़कों को बिगाड़ देती है। ये लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है। किसकी प्रॉब्लम है? मदर्स की प्रॉब्लम है। मदर ने लड़कों को खराब करके रखा हुआ है, निकम्मा निठल्ला बना के रखा हुआ है। जब वो घर से बाहर निकलता है तब उसको दुनिया समझ में आती है कि कौन से हम सपनों की दुनिया में रह रहे थे। घर में तो प्लेट नहीं उठाते थे, यहाँ पे देखो ये सब जूते मार रहे हैं। दुनिया जूता मार रही है। तो इसलिए मदर्स की जिम्मेदारी है कि लड़कों को शुरू से ही प्रशिक्षित करें, है ना? अपने हाथ का काम उनको करने दें। अपना प्लेट वो खुद धोए, अपने कपड़े खुद धोए, अपने घर की सफाई, कमरे की सफाई वो खुद करे, है ना? किसी का बोझ नहीं बनना चाहिए, है कि?
तो स्त्रियों का स्वभाव के विषय में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह इमोशनल होती हैं, इमोशन, और भक्ति में इमोशन का बहुत बड़ा रोल है ना। बिना इमोशनल हुए आप भक्त नहीं बन सकते। रैशनल हो तो आप ज्ञानी हो, खाली रैशनैलिटी से काम करते हैं, इमोशन नहीं है, फिर आप भक्त नहीं बन सकते। भाव को होना आवश्यक है। भगवान भी क्या है? भावग्राही जनार्दन। लेकिन वो इमोशन जो है वो सही इमोशन होने चाहिए, गलत इमोशंस नहीं, प्योर इमोशंस होने चाहिए। तो इसलिए सही इमोशंस को जनरेट करना, पॉजिटिव इमोशंस को जनरेट करना, वो कैसे होगा? जब हम साधना अच्छी करते हैं। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधना अच्छी करेंगे तो प्योर इमोशंस जनरेट होंगे और उन प्योर इमोशंस को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। साधना अच्छी नहीं रखेंगे तो जो इमोशन हमारा होगा वो पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो इसलिए इमोशंस जनरेट करना है, लेकिन प्योर इमोशंस जनरेट करना है। समझ आ रहा? तो यहाँ पर स्त्रियों के लिए भक्ति करना ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि इमोशनल पार्ट उनका स्ट्रांग है। बस साधना अच्छी कर ले, अपने आप वो इमोशंस प्यूरिफाई होंगे और भगवान की सेवा में लग जाते हैं ना, उनके लिए स्वाभाविक है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी कोई प्रश्न है? जैसे आपने बताया कि मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन पता होने के बावजूद हम देखते हैं कि वो टेंडेंसी रहती है कि फिर भी उनको लगता है जानने के बावजूद। तो कैसे, मतलब क्या कारण होता है, कैसे से बच सकते हैं जानने के बावजूद भी वही टेंडेंसी रहती है? उसने जाना नहीं ना अभी। अगर वो जान जाएगा फिर तो नहीं करेगा। सिर्फ सुनने को जानना नहीं कहते हैं। हमने सुन लिया, पढ़ लिया, जान गए, ये जानना नहीं हुआ, है ना। When we read and श्रवण, उसका मनन, कि जो हम सुनते हैं उसको कंटेम्पलेट भी करना है। और मनन के बाद क्या है? निधिध्यासन। विध्यासन का मतलब है प्रैक्टिकली उसको अप्लाई भी करना है, तब वो जानेगा, तब वो रियलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। तो कोई भी ज्ञान अगर रियलाइजेशन के स्तर पे नहीं जा रहा है तो उसको जानना नहीं कहते। सिर्फ सुनना तो 1/3 पार्ट है। सुन लिया, पहले लेक्चर सुन लिया, लगता हूँ शुद्ध भक्त बन गए भागवतम पढ़ लिया, हो गया सब, ऐसा नहीं है। इतना ही आसान होता तो सारे हो ही जाते। सबको तो पता ही है, किसी से ही पूछो हम क्या है, आत्मा है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। किसी से, बच्चे से पूछो कि वही आत्मा शराब पी रही है, गुटखा खा रही है, गलत काम कर, पूछो तुम शरीर हो, आत्मा है? He has not realized। तो जानने का मतलब है रियलाइजेशन। When you have realized the things, and for realization ये 2 पार्ट करना भी equally important है कि what we hear then we should contemplate कि क्या सुना,
क्या है, और फिर उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना। इसको निधिध्यासन कहते हैं, तब वो साक्षात्कार होगा ना? तो कंटेम्पलेट में आप पर्सनल कंटेम्पलेशन भी कर सकते हो और डिस्कशन भी करते हैं। तो उसी बात को जब हम श्रवण करते हैं, देन वी शुड डिस्कस। भक्तों के बीच में चर्चा। भक्तों का संग का महत्व क्या है? जब हम भक्तों के संग में चर्चा ही नहीं करते हैं तो संग का क्या महत्व है? भक्तों के संग की महिमा इसलिए है क्योंकि भक्तों के संग में भगवान के विषय में चर्चा होती है, तभी वो ग्लोरियस है डिवोटी एसोसिएशन। भक्तों का संग खाली प्रसाद खाने के लिए नहीं है या किसी यात्रा में जाने के लिए नहीं है या खाली कीर्तन में डांस करने के लिए नहीं है। ये सब पार्ट तो है ही, लेकिन उसका जो क्रक्स है, जो उसका मेन यूनिक यूएसपी है, वो क्या है? डिस्कशन। That is real association. When we discuss about Krishna, भगवान के विषय में जब हम चर्चा करते हैं, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये असली भक्तों का संग है। भक्तों के संग में भी हम कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं, चुपचाप सब बैठे हुए हैं, कोई उधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई कुछ बातचीत ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा ऐसे भक्तों के संग का? प्रभुपाद जी उदाहरण देते, एक मच्छर है, वह भी बैठता है, वो भी संग ले रहा है, क्या फायदा उसके संग का, है ना? The association means when we discuss with devotees, तभी वो वास्तविक एसोसिएशन है ना? तो वो श्रवण हुआ, फिर मनन कैसे होगा? जब हम चर्चा करेंगे तब मनन होगा, तब हमारा ध्यान उस पर जाएगा, और फिर जितना वो अच्छे से मनन होगा फिर स्वाभाविक रूप से उस पर एप्लीकेशन होगा। कोई चीज़ आप अच्छे से डाइजेस्ट कब करते हो? जब उसको चबाते हो। जब नहीं चबाओगे तो एज इट इज़ निकल जाता है ना? आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना। अभी जब प्रसाद पाएंगे, अब उसको चबाना मत, अब सीधे गल्प कर जाना। कई लोग गल्प कर जाते हैं, गल्प चबाते नहीं। तो उसके कारण क्या होता है? वो जो खाते हैं उनको पचता नहीं है। तो जो उनके शरीर को लगना था कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से हम पढ़ तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं, लेकिन चबाते नहीं हैं। चबाने का क्या मतलब? उस पर चर्चा नहीं करते हैं, उस पर डिस्कस नहीं करते, तो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जिस पे आप जितना डिस्कशन करोगे, चर्चा करोगे, वो डाइजेस्ट होगा। जब फिलॉसफी डाइजेस्ट होगा तब जाकर के फिलॉसफी इन एक्शन होगा। जब वो एनर्जी अंदर गई बॉडी में तभी तो बाहर निकलेगा। तो जब फिलॉसफी डाइजेस्ट होगा देन फिलॉसफी इन एक्शन होगा, है ना? तो somehow we are good in one thing but we are very bad in another thing. एक चीज़ तो अच्छी है कि हम क्लास में बैठ जाते हैं, क्योंकि पता है क्लास में बैठना चाहिए। क्लास में नहीं बैठेंगे तो 9 बजे का प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए समझो ये कल्चर अच्छा है इस्कॉन में सुनने का। लेकिन उसके बाद वाला जो पार्ट है जिसमें जो सुना उस पर हम चर्चा करना, ये बहुत वीक है। और इसी वीकनेस के कारण वो फिलॉसफी हमारी डाइजेस्ट होती नहीं।
वो डाइजेस्ट होती नहीं, फिर अप्लाई होता नहीं, वो अप्लाई होता नहीं, फिर लगता हम सालों से तो सुनते आ रहे हैं, क्या हुआ, है ना। हम जानते नहीं हैं, हमने सुना है लेकिन जाना नहीं है। कृष्ण को सुना है, कृष्ण को जाना नहीं है। हम शरीर हैं, आत्मा है, इसको सुना है लेकिन अभी जाना नहीं। भक्त के क्या गुण हैं इसको सुना है लेकिन इसको जाना नहीं है। सुनने को नहीं समझना कि हम जान गए, ये बहुत बड़ा धोखा है। भक्तों के 26 गुण पढ़ लिए, बोले हम तो हो गए, 26 गुण आ गए। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ लिया मैंने सुन लिया। सिर्फ सुनने से और पढ़ने से हो जाता फिर तो बड़ी बात थी, है ना। तो इसलिए वो कंप्लीट नहीं है, वो एक पार्ट है। कंप्लीटनेस कब आती है? जब उस पर हम चर्निंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तब वो डाइजेस्ट होगा। जब वो डाइजेस्ट होगा तभी प्रैक्टिकली एक्शन में आएगा। ठीक है, और भी कुछ? अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि अपने एक्सपीरियंस रिवील नहीं करने चाहिए, लेकिन इस्कॉन की जर्नीज में मैंने देखा कि भक्त लोग अपने सारे पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर वो बताना चाहिए या नहीं? जब पूछा जाए, जब आपके सीनियर्स बोले कि अपने एक्सपीरियंस बताओ, तब बताओ। ऐसे नहीं कि प्रभु मुझे कुछ बताना है, आज रात से हम सपने में आए, माइक मुझे दो। क्यों? क्योंकि आज रात से हम सपने में आए, मुझे बताना है कि कौन सी बांसुरी बजा रहे थे, मैंने सुना है वो ध्वनि। तो माइक पकड़ने के लिए हमें नहीं साक्षी। अगर आपको सीनियर्स कहते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सभी ने आग्रह किया कि आप क्या करो, चैतन्य चरितामृत लिखिए। क्या 90 वर्ष से पहले उनको पता ही नहीं था चैतन्य महाप्रभु के बारे में? पता था या नहीं पता? पता था। पहले क्या वो नहीं लिख सकते थे? पहले तो और अच्छे से लिखते, लेकिन 90 वर्ष में जाके लिखा, जब इतने वृद्ध अवस्था में हुए। क्यों? क्योंकि सारे वैष्णवों की इच्छा थी। फिर भी वो नहीं लिखना चाह रहे थे। फिर वो मदन मोहन जी के पास गए। जब मदन मोहन जी ने उनको आश्वासन दिया, इंडिकेट किया कि आप लिखो, फिर उन्होंने लिखा। तो ये जो अनुभूतियाँ हैं, जब ऊपर से सेवा के रूप में कहा जाए तब हमें शेयर करना चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप से ढिंढोरा पीट रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक। आपने जिस तरह सहजिया भाव के बारे में बताया, जिस तरह गीता में भगवान कहते हैं कि यदि उनके लिए कुछ भी किया गया कार्य भगवान एक्सेप्ट करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, तो जो सहजिया लोग होते हैं अगर वो कुछ करते हैं तो क्या भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं करते? और दूसरा, जब प्रीचिंग के दौरान जब सहजिया इस तरह से कुछ करते हैं तो हम इस्कॉन के बारे में बताते हैं, तो वो कोई ईगोइस्ट? अगर भगवान को कल भी क्योंकि कैशव पूछ रहा था, माता जी थी, मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, उनको मुंह में लगाती हूँ, ऐसे लगाना ठीक है या गलत है? तो भगवान को जो हम भोग लगा रहे हैं, तो राधा रानी मुंह में लगाएंगे या हम मुंह में लगाएंगे? आप राधा रानी से भी बड़े हो गए। यही तो प्रॉब्लम है कि राधा को हटाओ
अपनी सरकार लाओ। खाली राधा ही क्यों रहेगी? खाली यशोदा ही क्यों खिलाएगी? मैं कम हूं क्या? मेरे में भाव कम है? दिखता नहीं आपको? यही तो, इसी का तो मिसयूज कर रहे हैं सो कॉल्ड गुरुजीज। राधा रानी को साइड करो, यशोदा को साइड करो, आप आ जाओ आगे। इमोशन को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है? दास दासानुदास। हम किसी को रिप्लेस नहीं करते, किसी को साइड से हटाते नहीं है, हम उनके अनुगत होते हैं। वे आर फॉलोअर्स। गोपी भरतो पर कमलेर दास दासानुदासः। ऑलरेडी वो लोग सेवा कर रहे हैं, उनके हाथ से वो अच्छे से खाएंगे। और आपको जब राधा रानी कहेगी माता जी आप भी एक बार खिलाओ, तो आप खिला देना। जब राधा रानी कहेगी, लेकिन कौन सुनता राधा रानी का? पता नहीं कहेगी कि नहीं कहेगी, है ना? तो हम जो मंत्रों को उच्चारण कर रहे हैं, भोग लगाने की जो विधि है वो है क्या? अब सीधे ऐसे खिला दो, ठाकुर जी खा गए। अब ठाकुर जी को मैगी खाने की इच्छा है, लोग मैगी बना रहे हैं प्याज लहसुन में और खिला देते हैं, खा लो खाना, खाओ खाओ खाओ, और खा लेते हैं, पता नहीं। एज्यूम तो लोग कर ही देते हैं। कान्हा ने जब खा लिया प्याज लहसुन तो आपको खाने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों मना करते हो प्याज लहसुन? तो अपने हिसाब से मनगढ़ंत तरीके से लोग भगवान पे अपनी इच्छाओं को आरोपित कर रहे हैं, है ना? ऐसे नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती भगवान के हमें सेवा करनी, ना कि उनके ऊपर बोझ बनना है। मान लो बैठे हो, कोई आए जबरदस्ती आपके मुंह में ठूस रहा है, आप तो बहुत अच्छे हो, खा लो। हमें अच्छे हो तो अच्छी बात है, क्यों जबरदस्ती कर रहे? नहीं, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए आपको खाना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि बनाया किसने? मैंने। अब कर लो आप, फिर मत बोलो अपने आप को भगवान। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता, क्योंकि आपने मेरी मैगी खाई नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। जो चीज़ भगवान को प्रिय है वो हमें करना है। अपनी इच्छाओं को, अपने ईगो को इम्पोज नहीं करना चाहिए। तो इसी को सहजिया कहते हैं। जबरदस्ती चेप हो जाते हैं, जबरदस्ती। ना मान मैं तेरा मेहमान। घुस गए, कहीं भी घुस गए। भैया इधर एंट्री अलाउड नहीं है। नहीं, ऐसे कैसे? मुझे कैसे रोक सकते हो? मैं तो आज तक रुका नहीं। तो ऐसे थोड़ी भक्ति इसको नहीं कहते। ये सब कपोल कल्पना है, ये सब सहजियापन है। तो हम जो भोग लगाते हैं, सारे परंपरा का आह्वान करते हैं। गुरु महाराज को बुलाते हैं, प्रभुपाद जी को बुलाते हैं, पंचतत्व को बुलाते हैं, ताकि भोग आप ऑफर कीजिए कृष्ण को। हम उतने शुद्ध नहीं हैं,
फिर हम पर्दा भी लगा देते हैं। पर्दा लगाने का क्या मतलब है कि राधा रानी कृष्ण को खिलाएंगी। हम थोड़ी खिला सकते हैं। इसलिए मंत्रों को उच्चारण के लोग मंत्र क्यों, मंत्र का क्या मतलब है? हमारा संबंध तो डायरेक्ट है भगवान के साथ। डायरेक्ट ही था तो आप इधर क्यों आए? जब आपका डायरेक्ट ही था तो इधर आने का क्या मतलब है? मतलब डायरेक्ट नहीं है, इस बात को मान लें। उधर ही रहते। इसलिए साधना भक्ति है, इसलिए शास्त्र है, इसलिए गुरु है, इसलिए साधु है, इसलिए नियम है, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्योंकि वी आर कंडीशन, वी आर नॉट लिबरेटेड, वी आर कंडीशन। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो दिया है, इससे बड़ी चीज नहीं मिल सकती हमें। एक बद्ध जीव को कैसे बद्ध अवस्था से मुक्त किया जा सके, पूरा उन्होंने टेलर मेड प्रोग्राम दिया है। तो इसके साथ छेड़छाड़ ना करें, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें और उसको एज इट इज अप्लाई करें। प्रभु जी, ये मंत्र देखने में छोटे मात्र होते हैं, बहुत शक्ति है। देखिए, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामंत्र गजराज बसकर अंकुश खर्व। इस तरह से अंकुश जो होता है मतवाले हाथी को अपने वश में कर लेता है, उसी तरह ये मंत्र छोटे मात्र है, इसके अधीन ब्रह्मा विष्णु शंकर जी देवता सब हो जाते हैं। हरि वो वेरी गुड। तो मंत्र में शक्ति है। यस, और किसका क्वेश्चन? हाँ, जिस तरह की माता जी इमोशनल होती हैं, उसने बताया, तो ये माता जी इमोशनल फूल होती हैं या और प्योर इमोशन क्या होता है? और जो इमोशनल है ये हमारे लिए अभिशाप है या फिर वरदान है? क्योंकि दोनों हो सकता है, बोन भी हो सकता है, कर्ज भी हो सकता है। जिस तरह आजकल का प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकली हमें इमोशन को लगाना है। इमोशन बुरा नहीं है, इमोशन भगवान ने दिया है। इमोशन भगवान जो भी चीज़ देते हैं बुरी हो ही नहीं सकती, है ना। चाहे व्यक्ति काला है, गोरा है, अपंग है, दोष है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया है तो खराब नहीं हो सकता। वैसे ही इमोशन का भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं, है ना। अगर वो भगवान की सेवा में लग रहा है तो वो इमोशन ठीक है, लेकिन उस इमोशन को हम स्वार्थ के लिए या पॉजिटिव नेचर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। तो तमोगुण का क्या पर्पस है? सोना। रात में जब नींद आती है तो सो जाना चाहिए। बिना तमोगुण के आप सो नहीं सकते, है ना। रात भगवान ने बनाया किसके लिए? सोने के लिए। तो ये पर्पस है कि आपकी बॉडी थक रही है, आप सो जाइए। जबरदस्ती शराब पी के जगिए मत, या चमगादड़ की तरह या उल्लू की तरह रात में जागो मत। सोने के लिए रात्रि बनाई है, सो जाओ। ये तमोगुण का पर्पस है ना। वैसे इमोशंस है, इमोशन का भी पर्पस है।
तो इमोशन से हम कनेक्ट कर सकते हैं। लोगों से जो कनेक्ट करते हैं इमोशन से ही करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं, वो कनेक्ट नहीं कर पाता किसी के साथ। भगवान से भी कनेक्ट करने के लिए हमें इमोशन चाहिए। हम चैंटिंग भी करते हैं तो इमोशन के साथ चैंटिंग करना, मैकेनिकल चैंटिंग से काम नहीं चलेगा। आप भोग बनाते हो, भोग बनाओ इमोशन के साथ, है ना। माला बनाते हो, इमोशन के साथ माला बनाओ। कोई भी सेवा करते हो, इमोशन के साथ सेवा करो, तो वह सेवा जो है और अच्छी मानी जाती है। तो इमोशन का अपना स्थान है जब हम उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन रैशनल इमोशन होना चाहिए, है ना। इमोशन का गलत वो नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कई लोग, अभी इंडिया हार गई शायद उसमें, अभी शायद वर्ल्ड कप हुआ था ना, वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया हार गई। इतने लोग इमोशनल हो गए कि क्या हुआ, लगता है जीवन चला गया। इतने सुसाइड भी किया। हाँ, पैसे लगे उनको, हाँ, जो सट्टा खेलता है। लेकिन ऐसे भी कई लोग बहुत दुखी हुए उस दिन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे और वो सारे मुरझाए हुए। उन्हें क्या हो गया है? कह रहे प्रभु जी इंडिया हार गया। कोई नहीं, गीता पढ़ो। शोक की अवस्था में भी गीता पढ़नी चाहिए, इससे आप इस बाहर निकलेंगे। हाँ, सही बात है। तो ऐसे इमोशन है ना। फिर कई स्टूडेंट है ना, बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने करियर को लेके कि बनना है तो मुझे IAS बनना है, अगर IAS नहीं बनूंगा तो सुसाइड कर लूंगा। चाहे तो IAS या सुसाइड, बताओ, बाइनरी में खेलते हैं। एक्सट्रीम्स, ये एक्सट्रीम्स हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर इसको कहा जाता है। दीज आर एक्सट्रीम्स। कोटा में आप देखेंगे हर एक वर्ष लड़के स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, 50, 60, 100। एक बार एक महीने में 30 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। हर हफ्ते अभी देखो 10 लोग मर रहे हैं प्रतिदिन। क्यों? इमोशनल होके मर रहे हैं। अपने सारा इम्पोर्शन डाल दिया किसमें? इंजीनियर बनना है, IIT, डॉक्टर बनना है। इमोशन का मिसयूज है ये। तो इमोशनल पेन इज मोर पेनफुल देन फिजिकल पेन, है कि नहीं? आपको एक झाप भी कोई मार दे, अगर आप इमोशनल नहीं हो तो चले कोई बात नहीं, मार दिया चलता है। बड़ा भाई है, छोटा भाई है। लेकिन आप इमोशनल हो, अच्छा मुझे मार दिया, मुझे मारा भी नहीं, थोड़ा कुछ बोल भी दिया, जो इमोशनल एकदम रोना शुरू कर देते हैं। अरे कुछ तो नहीं किया, टच भी नहीं किया, नहीं ऐसे ये क्या हो गया। कई लोग तो परसीव करते, कुछ हुआ भी, कुछ बोला भी नहीं, परसीव करने लगते हैं। इसका मतलब ये है आप ऐसे चले, आपका दाहिना पैर पहले चला था,
तो इसका मतलब ये है, आपने ऊपर देखा, ऊपर मैं भी था, आपने मुझे नहीं देखा, तो इसका मतलब ये है। अब क्या करोगे ऐसे लोगों का? तो दिस इज मिसयूज ऑफ इमोशन। हाँ, कि गलत तरीके से इमोशन को इम्पोज किया जा रहा है। और ज्यादातर इमोशनल लोग कैसे कौन होते हैं? जो खाली होते हैं, क्योंकि मन के धरातल पर रहते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और उसका सोचने का कोई अंत नहीं है। इसलिए इमोशनल लोगों को काम में लगे, फिजिकल काम में। चलो इधर सफाई करो, सारा इमोशन निकलेगा। इधर कुकिंग करो, इधर सफाई करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। कुछ नहीं है तो 10 चक्कर लगाओ पार्क का, घूम करके आओ पहले। तो जब वो फिजिकल इंटरेक्शन करेंगे तब ऐसे नेगेटिव इमोशन से अपने आप को बाहर निकल पाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों से डील करना बड़ा मुश्किल है। जो हाइपर स्टेज में आ जाते हैं इमोशन के, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और आजकल ये समस्या जो है बहुत बढ़ रही है, क्योंकि लोग खाली हैं, करने को कुछ नहीं है, सोचते जाते, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। किसी को विलन बना देंगे, किसी को हीरो बना देंगे, किसी को कुछ बना देंगे। इतने सारे परसेप्शन बना के बैठे हुए नहीं। इसलिए बेटर टू बी इंगेज्ड। फिजिकल एक्टिविटीज इम्पोर्टेंट है, तब हमें सही इमोशंस आएंगे। खाली बैठे सोचने से, मोबाइल देखने से इमोशन और खराब होंगे। ठीक है, क्लियर है? और किसका था ये? आपने जैसे बताया कि मनन करने में जो पॉइंट में डिस्कस कर सकते हैं, तो जैसा स्वामी 3 तरह के का वर्णन करते हैं, तो 3 करने का वर्णन करते हैं। तो डिस्कस करने में भी हमें किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए? 3 तरह के हमारे बीच के होते हैं, जूनियर्स हैं, साथ हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करना चाहिए। हाँ, एटिकेट तो सीनियर्स के साथ करें तो उस एटिकेट से हमें डिस्कस करना चाहिए। उनके कंधे में हाथ डाल के थोड़ी डिस्कस करें। प्रभु जी सुनाइए, क्या सुना आपने आज? मैं अपना सुनाऊं? अगर आप सुना नहीं पा रहे हैं तो मेरे पास कुछ है, कुछ सुनाओ। So this is not the way. आप सीनियर के पास जाते हो तो पूछते हो, पूछने की भावना से जाना चाहिए, जानने की भावना से जाना चाहिए, या क्लैरिफिकेशन की, मैंने जो सुना क्या वो सही है? जैसे और थोड़ा लाइट थ्रो करो, है ना? So this is the way सीनियर। इक्वल्स के बीच में थोड़ा और फ्रेंडली आप रह सकते हो, बताओ क्या सुना नहीं सुना, है ना? जूनियर्स में आप थोड़ा उनसे पूछ सकते हो, क्या सुना है बताओ। तो सुना भी कि नहीं, या सुनाऊं मैं? ऐसे। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कशन होगा तो वो पॉइंट उतना एसिमिलेट होगा। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे ये बोला कि हमें शरीर में आत्मा, तो इसका मीनिंग कैसे हो? और प्रैक्टिकल इसको कैसे हो?
प्रैक्टिकल कैसे होगा? आत्मा के गुणों पे चर्चा करो ना, आत्मा के क्या गुण हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता, है ना? क्या आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता है? प्रैक्टिकल करो इस पे। नहीं, जलाने काटने का क्या मतलब है? कोई आपका अपमान करता है तो वो भी किसके समान है? काटने के समान है। लेकिन आत्मा को काट नहीं सकता। तो कोई मेरा कितना भी अपमान करे, मुझे अपमानित महसूस नहीं करना, है ना? आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। कोई मुझे कितना भी हवा मारे, हवा मारे मतलब कितना भी फुलाए, प्रभु जी आप बड़े अच्छे, बड़े महान, नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर, इस्कॉन चंडीगढ़ की शान, आप नहीं होते तो डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता। किसी का हो ना हो, आपका तो होगा ही प्रभु जी। हमारे बीच में आप परमहंस हैं, आपसे अच्छा कौन? तो ये क्या हुआ? हवा मारने के जैसा हुआ। जब कोई हवा मारे तब फूलना नहीं है कि? कोई जलाए आपको कि देखो कि आज वो प्रभु जी आपसे आगे निकल गए, आप कैसे पीछे रह गए, है ना? ऐसे तो आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। वो फर्स्ट प्राइज लेके चले जाएंगे, आप ऐसे रोते रहोगे। तो ये क्या हुआ? जलाना। तो इसमें जलना नहीं है ना? तो ये आत्मा का लक्षण है ना? समभाव में रहना। तो कब होगा? जब हम चर्चा करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे। ओके? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।